यीशु नाम, यीशु पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, गूंजे गूंजे यीशु नाम, यीशु नाम। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं इस मातृधाम सत्संग में। ये मातृधाम सत्संग एक आध्यात्मिक भोज है जो आपके लिए तैयार किया गया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि आप इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं और आशा करता हूं कि आज और आने वाले दिनों में भी इस कार्यक्रम के जरिए आपको बहुत सारी आशीषें मिलेंगी। सत्संग को हम शुरू करते हैं प्रभु की स्तुति के द्वारा। आपको बार बार बताया गया है, प्रभु की स्तुति के द्वारा हम अपने आप को प्रभु के सानिध्य के प्रति जागरूक बनाते हैं, हम जागने लगते हैं। प्रभु की स्तुति करते 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 हम और हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारा मन प्रभु के सानिध्य और उनके वचनों के लिए जाग जाते हैं, ताकि प्रभु हमसे बोल सके, हम सुन सके, प्रभु को ग्रहण कर सके, प्रभु का अनुभव कर सके। स्तुति में बहुत बड़ी शक्ति होती है। स्तोत्रकार कहता है स्तोत्र 118 में, प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वो भला है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता अनंत काल तक बनी रहती है। प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है। कई लोग प्रभु को धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं कुछ प्राप्त करने के लिए, लेकिन स्तोत्रकार कहता है प्रभु की स्तुति करो क्योंकि वो भला है और उसकी सत्य प्रतिज्ञता सदा सर्वदा बनी रहती है। सत्य प्रतिज्ञता का अर्थ क्या है? हमारे प्रति उनकी प्रतिज्ञा, उनके वचन, वे वचन बदलते नहीं हैं, सदा बना रहता है। प्रभु ने कहा चाहे पहाड़ टल जाए, पहाड़ियां डावाडोल हो जाएं, किंतु तेरे प्रति मेरा प्रेम नहीं टलेगा। तेरे लिए मेरा शांति विधान डावाडोल नहीं होगा। हमारा ईश्वर सत्य प्रतिज्ञा ईश्वर है, अपनी बात को ना बदलने वाला ईश्वर। हम उस पर भरोसा रखें, बड़े आनंद के साथ हमारे भाई बहन के साथ मिलकर प्रभु की स्तुति और आराधना करें। यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है, यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है, यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है, यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है। तू जैसा कोई नहीं यीशु, तू जैसा कोई नहीं, तुझ जैसा कोई नहीं यीशु, तुझ जैसा कोई नहीं, तू जैसा कोई नहीं यीशु, तू जैसा कोई नहीं, तुझ जैसा कोई नहीं यीशु, तुझ जैसा कोई नहीं, तू जैसा कोई नहीं यीशु, तू जैसा कोई नहीं। यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है, यीशु तू
कितना प्यारा है यीशु तू, कितना भला है। सुबह शाम एक ही नाम भजता हूँ मैं यीशु नाम। सुबह शाम एक ही नाम भजता हूँ मैं यीशु नाम। सुबह शाम एक ही नाम भजता हूँ मैं यीशु नाम। सुबह शाम एक ही नाम भजता हूँ मैं यीशु नाम। उस नाम में है सबकी मुक्ति, भज लो तुम यीशु नाम। उस नाम में है सबकी मुक्ति, भज लो तुम यीशु नाम। उस नाम में है सबकी मुक्ति, भज लो तुम यीशु नाम। उस नाम में है सबकी मुक्ति, भज लो तुम यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है। सब मिलकर गाएं, यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है। यीशु तू कितना प्यारा है यीशु तू, सब मिलकर गाएंगे। कितना भला है। चिंताओं में जब होता हूँ भजता हूँ मैं यीशु नाम। चिंताओं में जब होता हूँ भजता हूँ मैं यीशु नाम। चिंताओं में जब होता हूँ भजता हूँ मैं यीशु नाम। चिंताओं में जब होता हूँ भजता हूँ मैं यीशु नाम। इस नाम में मिलती है राहत, भज लो तुम यीशु नाम। इस नाम में मिलती है राहत, भज लो तुम यीशु नाम। इस नाम में मिलती है राहत, भज लो तुम यीशु नाम। इस नाम में मिलती राहत, भज लो तुम यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है। यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है। यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है। यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है। तुझ जैसा कोई नहीं यीशु, तुझ जैसा कोई नहीं। तुझ जैसा कोई नहीं यीशु, तुझ जैसा कोई नहीं। तुझ जैसा कोई नहीं यीशु, तुझ जैसा कोई नहीं। यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला ताली बजा कर गाएं। यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है। यीशु तू कितना प्यारा है, यीशु तू कितना भला है। ये प्रभु स्तुति करा, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की जय हो, यीशु की महिमा हो, यीशु की स्तुति हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हों, प्रभु की उपस्थिति का एहसास करें। उस महान और करुणामय प्रभु की उपस्थिति महसूस कीजिए। वो आपको प्यार करते हैं, वो आपको जानते हैं, आपकी आवश्यकताओं को जानते हैं, आपकी परिस्थितियों को अच्छी तरह जानते हैं। इसलिए पूरी तरह से
विश्वास और भरोसे के साथ उसकी उपस्थिति में आइए। अपने हृदय को और अपनी परिस्थिति को प्रभु के सामने रखिए। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए, इस अनुग्रहपूर्ण समय के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं तुझे धन्यवाद देता हूं एक एक भाई बहन के लिए जो इस समय इस कार्यक्रम के जरिए तेरे साथ जुड़े हैं। धन्यवाद देता हूं इस आध्यात्मिक कार्यक्रम के लिए जिसके लिए तूने मुझे नियुक्त किया है। प्रभु इस समय हमें आशीर्वाद देना, तेरी उपस्थिति का एहसास करने के लिए और तेरे पवित्र वचनों को सुनने के लिए हमें कृपा देना। प्रभु तूने कहा जिसके कान हो वे सुन ले, हमारे आंतरिक कानों को खोल देना। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमारे ऊपर मंडराए, पवित्र आत्मा हमें तैयार करें, हमारी बुद्धि और मन को प्रकाशित करें, हर प्रकार के बोझ से हमें स्वतंत्र करें, हमारे हृदय और मन को उत्साही बनाएं। पवित्र आत्मा जीवित ईश्वर का आत्मा है। पवित्र आत्मा परम पावन ईश्वर का आत्मा है, सर्वशक्तिमान का आत्मा है। उस पवित्र आत्मा के आगमन के लिए प्रार्थना कीजिए, पवित्र आत्मा का आह्वान कीजिए। बोलिए अपने दिल की गहराई से, आइए पवित्र आत्मा, हम पर उतर आइए, इस मातृधाम सत्संग पर उतर आइए, सभी भाई बहनों पर उतर आइए जो इस समय इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। आइए पवित्र आत्मा, प्रार्थना में लीन रहिए और मेरे भाई बहन के साथ मिलकर पवित्र आत्मा के आदर में गीत गाइए। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, तू पावन आत्मा मुझ में आ। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, तू पावन आत्मा मुझ में आ। जाना नहीं पावन आत्मा तू मेरा मीत है, जाना नहीं पावन आत्मा तू मेरा मीत है। छोड़ो नहीं पावन आत्मा, पापी हूँ मुझ में रहना सदा। छोड़ो नहीं पावन आत्मा, पापी हूँ मुझ में रहना सदा। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, तू पावन आत्मा मुझ में आ। पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, पावन आत्मा मुझ में आ, तू पावन आत्मा मुझ में आ। पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा शक्ति दे दो। पावन आत्मा शक्ति दे दो, पावन आत्मा
शांति दे दो। पावन आत्मा शांति दे दो, पावन आत्मा शांति दे दो, पावन आत्मा शांति दे दो। पावन आत्मा शांति दे दो, पावन आत्मा शांति दे दो, पावन आत्मा शांति दे दो, पावन आत्मा शांति दो। जाना नहीं पावन आत्मा तू मेरा मीत है। जाना नहीं पावन आत्मा तू मेरा मीत है। छोड़ो नहीं पावन आत्मा, पापी हूँ मुझ में रहना सदा। छोड़ो नहीं पावन आत्मा, पापी हूँ मुझ में रहना सदा। 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 अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम इस चालीसा काल के पवित्र समय में हैं और मैंने आजकल देखा है कि लोगों में चहल पहल बढ़ी है, आध्यात्मिकता की ओर झुकाव बढ़ा है। मैंने देखा कि चालीसा काल में लोग बहुत ज्यादा ही आध्यात्मिक दिखाई देते हैं। हमारे आश्रम में बराबर लोग इस काल में दूर दूर से आते हैं और कुछ दिन यहां पर रहकर प्रार्थना करके चले जाते हैं। आश्रम में जो हर शुक्रवार को क्रूस की यात्रा, पवित्र वचन और चंगाई प्रार्थना होती है, इन कार्यक्रमों में हजारों की संख्या में लोग भाग ले रहे हैं। ये बहुत ही सुंदर लक्षण है, नवीकरण के लक्षण है। लोगों में आध्यात्मिकता की ओर रुचि बढ़ रही है, इसका लक्षण है। मैं इसके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूं और मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि समय का पूरा पूरा फायदा उठाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं सोचता हूं संसार में सबसे सम्मानित चिन्ह है क्रूस का चिन्ह। लोग बड़े सम्मान के साथ क्रूस की ओर देखते हैं। आज क्रूस प्रेम का चिन्ह है, बलिदान का चिन्ह है, सेवा का चिन्ह है और हम विश्वासियों और मसीहियों के लिए मुक्ति का चिन्ह है। इसके अलावा क्रूस मेल मिलाप का भी चिन्ह है। इसके बारे में आज मैं आपको बताना चाहता हूं। क्रूस मेल मिलाप का चिन्ह है। आप जानते हैं कि क्रूस दो लकड़ियों से बनता है। मेरे पीछे क्रूस लटका हुआ है, एक लकड़ी ऊपर से लेकर नीचे और एक अगल से लेकर बगल। लकड़ी ऊपर से नीचे, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है वर्टिकल, और एक लकड़ी बगल से लेकर इस बगल की ओर, जिसको हम हॉरिजॉन्टल कहते हैं। ऐसे दो लकड़ियों से क्रूस बनता है, लेकिन यह क्रूस नहीं है, यह गलत है। अगर इसके ऊपर एक खोपड़ी भी रखा जाए, इसको हम लोग खतरे का निशान बोलेंगे। तो क्रूस इस तरह बनता है। प्रभु यीशु इस संसार में मेल मिलाप का कार्य करने के लिए आए थे। ईश्वर और मनुष्यों के बीच मेल मिलाप कराना और मनुष्यों को एक दूसरे से मेल मिलाप कराना। प्रभु यीशु का मिशन मेल मिलाप का मिशन था। कुरिन्थियों के दूसरे पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 18 और 19 में संत पौलुस कहते हैं, यह सब ईश्वर ने किया है। उसने मसीह के द्वारा अपने से हमारा मेल कराया और इस मेल मिलाप का सेवा कार्य
हम प्रेरितों को सौंपा है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर ने मनुष्यों के अपराध उनके खर्चे में ना लिखकर मसीह के द्वारा अपने साथ मेल, संसार का मेल कराया और हमें इस मेल मिलाप का संदेश का प्रचार सौंपा है। संत पौलुस कहते हैं कि प्रभु यीशु ने हमारा ईश्वर के साथ मेल कराया। मनुष्य और ईश्वर के बीच में जो बाधा थी यीशु ने हटा दिया। सबसे पहले मनुष्य के मन में ईश्वर के बारे में जो विचार था, गलत धारणाएं थी, उसको हटा दिया। मनुष्य सोचता था कि ईश्वर खतरनाक है, डरावना है, ईश्वर दंड देता है, श्राप देता है। लेकिन प्रभु यीशु ने हमें सिखाया कि ईश्वर हमारे प्रेमी पिता हैं। वो हमें प्रेम करता है, हमारा ख्याल करता है, हमारी रक्षा करता है, हमारे बारे में सोचता है, हमारी पुकार सुनता है, हमारी मांगे पूरी करता है। वो हमारे पिता हैं, अब्बा हैं, और प्रभु यीशु ने कहा कि उस अब्बा को पुकारो और उसके साथ रिश्ता जोड़ो। प्रभु यीशु की शिक्षा पर विश्वास करके आज करोड़ों लोग उस अब्बा पिता के साथ रिश्ता जोड़ते हैं। यीशु ने हमारे और ईश्वर के बीच में जो पाप का बंधन था उसको दूर कर दिया और हमें बताया कि पश्चाताप के जरिए हम ईश्वर के साथ पुनः जुड़ सकते हैं। तो प्रभु यीशु ने हमारा ईश्वर के साथ मेल कराया और प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम भी एक दूसरे से मेल करें। और क्रूस इसका चिन्ह है, संकेत है, प्रतीक है। हमें मार्कुस के सुसमाचार की अध्याय 12 में पढ़ने को मिलता है। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 12 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के पास एक शास्त्री आता है और शास्त्री ने यीशु से पूछा कि गुरुवर, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? यहूदियों का धर्म आज्ञाओं का धर्म था। तो प्रभु यीशु ने क्या जवाब दिया? प्रभु ने कहा, इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। तो शास्त्री ने यीशु से पूछा कि गुरुवर, सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? पहली आज्ञा क्या है? प्रभु ने कहा, पहली आज्ञा यह है, ओ इस्राएल, ईश्वर को सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा से और सारी शक्ति से प्यार करो। उसी सांस में प्रभु ने यह भी कहा, दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ईश्वर से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। ये हमारी आध्यात्मिकता की नींव है, ये क्रूस है, ईश्वर से प्यार और पड़ोसी से प्यार। हमारी आध्यात्मिकता हमारी नैतिकता की नींव है। केवल ईश्वर से प्रेम करना काफी नहीं है, बल्कि अपने पड़ोसी से भी प्यार करना है। और प्रभु यीशु कहते हैं कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्यार करना ही काफी नहीं, बल्कि अपने समान प्यार करो। देखिए मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 7 उसके वाक्य 12 में प्रभु यीशु क्या कहते हैं? प्रभु कहते हैं, दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। यही संहिता और नबियों की शिक्षा है। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। हम सभी चाहते हैं कि लोग हमें प्यार करें। हम सभी चाहते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें। हम सभी चाहते हैं कि लोग हमारी बुराई ना करें, हमें धोखा ना दें, हमें तकलीफ ना दें। प्रभु यीशु कहते हैं, उसी तरह तुम भी उनको प्यार करो, उनको सम्मान दो,
उनको तकलीफ ना दो, उनको पीड़ा ना दो। देखिए, प्रभु की शिक्षाएं बिल्कुल स्पष्ट हैं। ईश्वर से प्रेम करना और पड़ोसी से प्रेम करना, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसको अलग नहीं किया जा सकता है। अगर हम ईश्वर से प्रेम करना चाहते हैं तो हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना ही होगा। हमें यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 4 उसके वाक्य 8 में पढ़ने को मिलता है। यूहन्ना कहते हैं, यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 4 वाक्य 8, यूहन्ना कहते हैं ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम नहीं करता है वो ईश्वर को नहीं जानता है। ईश्वर प्रेम है और जो प्रेम नहीं करता है वो ईश्वर को नहीं जानता है। बाइबल में जानने का मकसद है अनुभव करना। यूहन्ना कहते हैं अगर कोई ईश्वर को अनुभव करना चाहता है तो उसको एक दूसरे को प्रेम करना ही होगा। ईश्वर को अनुभव करने के लिए यह अति आवश्यक है कि हम एक दूसरे को प्रेम करें, क्षमा करें, एक दूसरे के साथ शांतिपूर्ण जीवन जिए। यूहन्ना का पहला पत्र उसके अध्याय 4 में यूहन्ना कहते हैं, अध्याय 4 उसके वाक्य 20 में यूहन्ना कहते हैं यदि कोई यह कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं और वो अपने भाई से बैर करता तो वो झूठा है। यदि वो अपने भाई को जिससे वो देखता है प्यार नहीं करता तो वह ईश्वर को जिससे उसने कभी नहीं देखा प्यार नहीं कर सकता। और एक बात सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए। यूहन्ना कहते हैं यदि कोई ये कहता है कि मैं ईश्वर को प्यार करता हूं और वो अपने भाई से बैर करता है या बहन से बैर करता है तो वो झूठा है, उसमें कोई सत्यता नहीं है, झूठ है ये। यदि वो अपने भाई को जिससे वो देखता है प्यार नहीं करता तो वह ईश्वर को जिसे उसने कभी नहीं देखा प्यार नहीं कर सकता। हमारे भाई बहन हमारे साथ रहते हैं, हमारे पड़ोसी हमारे साथ रहते हैं, हम उनको देख सकते हैं। अगर हम उनको प्यार नहीं कर सकते हैं तो यूहन्ना कहते हैं कि ईश्वर जिसको हम नहीं देखते प्यार नहीं कर सकते। इस बात को भूलना नहीं चाहिए। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 में प्रभु यीशु ने अंतिम न्याय के बारे में कहा और कहा कि भले और बुरे लोग एक दूसरे से अलग किए जाएंगे। भले लोगों को देखकर राजा कहेंगे शाबाश ईश्वर की कृपा पात्रों, उस राज्य में प्रवेश करो जो तुम्हारे लिए अनादिकाल से तैयार किया गया है। जब मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, मैं बेघर था तुमने मुझे अपने यहाँ शरण दिया, मैं बीमार था या बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने आए। तो धर्मी लोग पूछेंगे कि प्रभु हमने आपको ऐसा कब देखा है? तो प्रभु कहेंगे कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं इन छोटे से मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए तुमने जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए किया। इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए तुमने जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए किया। यानी प्रभु कहते हैं जब तुमने किसी भूखे को खिलाया तुमने मुझे ही खिलाया है, जब तुमने किसी प्यासे को पिलाया तुमने मुझे ही पिलाया है, नंगे को कपड़ा पहनाया तुमने मुझे ही पहनाया है। मैं उन दुखी और पीड़ितों में हूं। उत्पत्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, अन्यत्र भी हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने हमें अपना प्रतिरूप बनाया है। आप ईश्वर के प्रतिरूप हैं और आपके पड़ोसी भी ईश्वर के प्रतिरूप हैं। सभी ईश्वर के प्रतिरूप हैं। जब आप किसी से घृणा करते हैं तो आप ईश्वर के प्रतिरूप से ही घृणा करते हैं, यानी आप ईश्वर से ही घृणा करते हैं। कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 13 को सुनिए, संत पौलुस क्या कहते हैं उसके वाक्य 1 से। पौलुस कहते हैं मैं भले ही, कुरिन्थियों का पहला पत्र अध्याय 13 वाक्य 1 से, मैं भले ही मनुष्यों तथा स्वर्गदूतों की सब भाषाएं बोलूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव है तो मैं खनखनाता घड़ियाल या झंझनाती झांझ मात्र हूं। बहुत जबरदस्त वचन है।
आगे पौलुस कहते हैं, मुझे भले ही भविष्यवाणी का वरदान मिला हो, मैं सभी रहस्य जानता हूं, मुझे समस्त ज्ञान प्राप्त हो गया हो, मेरा विश्वास इतना परिपूर्ण हो कि मैं पहाड़ों को हटा सकता हूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं ज्ञानी हूं, ईश्वरीय ज्ञान जानता हूं, भविष्यवाणी कर सकता हूं, चमत्कार दिखा सकता हूं। पौलुस कहते हैं, यदि मुझ में प्रेम नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं भले ही अपनी सारी संपत्ति दान कर दूं और अपना शरीर भस्म होने के लिए अर्पित करूं, किंतु यदि मुझ में प्रेम का भाव है तो इससे मुझे कोई लाभ नहीं। मैं इतना त्याग और तपस्या करने को तैयार हूं, सारी संपत्ति दे देता हूं, अपने शरीर को तपाता हूं, तपस्वी हूं, लेकिन अगर मेरे अंदर प्रेम नहीं है तो मैं कुछ भी नहीं हूं। हमें इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 1 में पढ़ने को मिलता है। इस्यास नबी का ग्रंथ अध्याय 1 उसके वाक्य 15 में पढ़ने को मिलता है। प्रभु कहते हैं, जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से आंख फेर लेता हूं। जब तुम अपने हाथ फैलाते हो तो मैं तुम्हारी ओर से अपनी आंख फेर लेता हूं। मैं तुम्हारी असंख्य प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता हूं। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। प्रभु कहते हैं, जब तुम प्रार्थना में अपने दोनों हाथ ऊपर की ओर उठाओगे मैं अपनी आंख फेर लूंगा। जब तुम ऊंची आवाज में लंबी लंबी प्रार्थनाएं बोलोगे मैं नहीं सुनूंगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं, स्नान करो, शुद्ध हो जाओ, अपने कुकर्म मेरी आंखों से सामने से दूर कर दो, भलाई करना सीखो, न्याय के अनुसार आचरण करो, पद दलितों की सहायता दो, अनाथों को न्याय दिलाओ और विधवाओं की रक्षा करो। तुम्हारी प्रार्थनाएं बिना भलाई के कार्य के बेकार हैं। प्रभु कहते हैं कि भलाई करना सीखो, भले काम करो। हमें इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 58 में उपवास के बारे में पढ़ने को मिलता है। इस 40 काल में बहुत सारे लोग उपवास करते हैं, वैसे भी बहुत सारे लोग उपवास करते हैं। ये आध्यात्मिक पुण्य कर्म है, अच्छी बात है, लेकिन प्रभु उसके बारे में भी बता देते हैं। प्रभु कहते हैं कि तुम्हारा उपवास अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उपवास के समय तुम्हारे अंदर प्रेम की कमी है। तुम लोगों से कठोर परिश्रम कराते हो, मुक्के मारते हो, गाली देते हो, झगड़ा करते हो। आगे प्रभु कहते हैं इस्यास अध्याय 58 उसके वाक्य 1-6 से, मैं जो उपवास चाहता हूं वो इस प्रकार है, अन्याय की बेड़ियों को तोड़ना, जुए के बंधन खोलना, पद दलितों को मुक्त करना, हर प्रकार की गुलामी समाप्त करना, अपनी रोटी भूखों के साथ खाना, बेघर दरिद्रों को अपने यहाँ ठहराना, जो नंगायों से कपड़ा पहनाना और अपने भाई से मुंह नहीं मोड़ना। तब तुम्हारी ज्योति उषा की तरफ फूट निकलेगी और तुम्हारा घाव शीघ्र ही भर जाएगा। तुम्हारी धार्मिकता तुम्हारे आगे आगे चलेगी और ईश्वर की महिमा तुम्हारे पीछे पीछे आती रहेगी। यदि तुम पुकारोगे तो ईश्वर उत्तर देगा, यदि तुम दुहाई दोगे तो वो कहेगा, देखो मैं प्रस्तुत हूं। प्रभु कहते हैं तुम्हारा उपवास कृपा का माध्यम तब बनेगा जब तुम भलाई का काम करोगे। ऐसे में जब तुम प्रभु की दुहाई दोगे, प्रभु को पुकारोगे, तो प्रभु कहेंगे कि देखो मैं प्रस्तुत हूं। तो अपने भाई या बहन से प्यार किए बिना हम ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। यूहन्ना के पहले पत्र के अध्याय 2 उसके वाक्य 9 से 11। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 2 9 से 11 बहुत सुंदर वचन है। यूहन्ना में समझाते हैं। 9 से 11 में यूहन्ना कहते हैं, जो कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर करता है वो अब तक अंधकार में है। यूहन्ना स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि जो कहता है कि मैं ज्योति में हूं और अपने भाई से बैर करता वो अब तक अंधकार में है। जो अपने भाई को प्यार करता है वो ज्योति में निवास करता है
और कोई कारण नहीं कि उसे ठोकर लगे। आगे सुनिए, परंतु जो अपने भाई से बैर करता है वो अंधकार में है और अंधकार में चलता है, वह यह नहीं जानता कि वो कहां जा रहा है, क्योंकि अंधकार ने उसे अंधा बना दिया है। यूहन्ना कहते हैं जब हमारे अंदर क्रोध है, दुश्मनी है, बैर है, तो हम अंधकार में हैं, हमारे अंदर ज्योति नहीं है, और यहां तक कि हमें नहीं मालूम कि हम कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 4 उठाइए। आदम और हेवा के पुत्र काइन ने अपने भाई हाबिल की हत्या की, एकमात्र संगी साथी की हत्या की, एकमात्र भाई की हत्या की, क्योंकि काइन के अंदर अपने भाई के प्रति ईर्ष्या जगा और अपने भाई के प्रति क्रोध था, और काइन ने अपने भाई की हत्या की क्योंकि क्रोध में वो अंधा हो गया था। क्रोध, दुश्मनी, बैर हमें अंधा बना देता है। हम नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं। आपने कभी ख्याल किया होगा जब आप गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, ना जाने क्या क्या शब्द आपके मुंह से निकलते हैं, क्या क्या बोल देते हैं, कैसे लोगों को चोट पहुंचाते हैं, गाली देते हैं। जब आपके अंदर क्रोध रहता है आप क्या करते हैं? मरना, पीटना, चिल्लाना, चीखना, क्योंकि हम अंधेरे में हैं। क्रोध हमें अंधेरे में रखता है। ऐसे में हम ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकते हैं। जब तक हमारे अंदर क्रोध बना रहता है, गुस्सा बना रहता है, वैमनस्य बना रहता है, हम ईश्वर का अनुभव नहीं कर सकते हैं। देखिए लूकस का सुसमाचार अध्याय 6 में लूकस क्या कहते हैं, उसके वाक्य 37 और 38 में प्रभु यीशु कहते हैं, किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा, क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। देखिए प्रभु क्या कहते हैं, किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा, क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी, दो और तुम्हें भी दिया जाएगा, दबा दबा कर, हिला हिला कर, भरी हुई, ऊपर उठी हुई, पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु यीशु कहते हैं, क्या तुम ईश्वर की कृपा प्राप्त करना चाहते हो, उससे क्षमा प्राप्त करना चाहते हो, तो प्रभु कहते हैं दूसरों पर निर्णय मत करो, डू नॉट जज, दोष मत लगाओ। अगर तुम दोष लगाओगे तुम्हारे ऊपर भी लगाया जाएगा। क्षमा करो, तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। कैसी क्षमा? दबा दबा पर, हिला हिला कर, ऊपर उठी हुई, उठा हुआ नाप तुम्हें दिया जाएगा, क्योंकि जिस नाप से तुम दोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। अगर तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हें क्षमा नहीं मिलेगी। अगर तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम प्रभु की क्षमा का अनुभव नहीं कर पाओगे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 6 में प्रभु यीशु स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, मत्ती अध्याय 6 प्रभु यीशु कहते हैं, क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। मत्ती अध्याय 6 वाक्य 14 और 15 में आपने बार बार सुना है, प्रभु कहते हैं स्पष्ट शब्दों में, यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, परंतु यदि तुम दूसरों को क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा अपराध भी क्षमा नहीं किया जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम ईश्वर की कृपा का अनुभव करो तो इसके लिए आवश्यक है कि तुम दूसरों को क्षमा करो। कोलोसियों के पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 13 में संत पौलुस कहते हैं, आप एक दूसरे को सहन करें और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया, आप लोग भी ऐसा ही करें।
कितनी सुंदर बात है। पौलुस कहते हैं आप एक दूसरे को सहन करें, सहन करना सीखना होगा। और यदि किसी को किसी से कोई शिकायत हो तो एक दूसरे को क्षमा करें। किसके अंदर कमियां नहीं होती है, सबके अंदर होती है। सहन करना सीखिए, क्षमा करना सीखिए। प्रभु ने आप लोगों को क्षमा कर दिया, आप लोग भी ऐसा ही किया करें। जैसे प्रभु ने आपको क्षमा किया, आप भी ऐसा ही किया करें। प्रभु यीशु ने हमें एक सुंदर प्रार्थना सिखाई, ये हमारे पिता की प्रार्थना। वहां पर प्रभु यीशु ने एक बहुत बड़ी शर्त रखी। प्रभु ने कहा कि इस तरह तुम प्रार्थना करो, हे हमारे पिता, हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम दूसरों के अपराध क्षमा करते हैं। जब हम लोग इस प्रार्थना को दोहराते हैं, आपने ख्याल किया, आप एक शर्त रख रहे हैं ईश्वर के सामने, हे पिता हमारे अपराध क्षमा कर जैसे हम दूसरों को क्षमा करते हैं। यानी जिस मात्रा में मैं दूसरों को क्षमा करता हूं, हे पिता मेरे अपराध क्षमा करना। जिस तरह मैं दूसरों के अपराध क्षमा करता हूं, हे पिता मेरे अपराध क्षमा करना। तो प्रभु यीशु हमें स्पष्ट शब्दों में सिखाते हैं कि हम दूसरों के अपराध क्षमा करें, क्षमा करें। यीशु ने इस मेल मिलाप के कार्य के लिए अपने आप को क्रूस पर बलि चढ़ाया, और यीशु का क्रूस हमें मेल मिलाप की शिक्षा देता है। मसीही लोग, विश्वासी लोग क्रूस पहनते हैं, क्रूस चूमते हैं, क्रूस का चिन्ह बनाते हैं, क्रूस पहनते हैं। जब कोई क्रूस पहना रहता है, लोग सोचते हैं कि ये मसीही है, विश्वासी है। लेकिन आप जानते हैं प्रभु यीशु ने क्या कहा? यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 में प्रभु यीशु ने स्पष्ट शब्दों में समझाया। उसके वाक्य 34 और 35 में, यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 13 उसके वाक्य 34 और 35 में प्रभु ने क्या सिखाया है? प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूं, तुम एक दूसरे को प्यार करो। जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। प्रभु यीशु कहते हैं, जिस प्रकार मैंने तुम लोगों को प्यार किया, उसी प्रकार तुम एक दूसरे को प्यार करो। आगे सुनिए, यदि तुम एक दूसरे को प्यार करोगे तो उसी से सब लोग जान जाएंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। एक मसीही को लोग कैसे पहचानेंगे? एक दूसरे के प्रति प्रेम से। हम प्रारंभिक कलीसिया को देखेंगे। प्रारंभिक कलीसिया में आत्मा की एकता थी, हृदय की एकता थी, और विश्वासियों को देखकर लोग बोलते थे कि एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं। हमारे विश्वासी होने, यीशु के शिष्य होने या ईसाई होने की पहचान क्रूस नहीं है, एक दूसरे के प्रति प्रेम है। और जो क्रूस आप पहनते हैं, वो क्रूस उस प्रेम और मेल मिलाप का चिन्ह है। मुझे माफ करना यदि मैं आपसे कहूं, अब विश्वासियों और मसीहियों को तब तक क्रूस पहनने का अधिकार नहीं है जब तक हम मेल मिलाप का जीवन नहीं जीते हैं, क्योंकि क्रूस मेल मिलाप का चिन्ह है। अक्सर मैं बाहर जाता हूं तो अपने कुर्ते के ऊपर माला पहनता हूं और एक क्रूस भी पहनता हूं। उस माले पर क्रूस है, बड़ा सा क्रूस। क्यों पहनता हूं? सबसे पहले मुझे अपने आप को याद दिलाने के लिए कि यीशु तेरे लिए मरा, उसके बलिदान से सीखो। संसार को भी बताने के लिए कि यीशु आपके लिए मरे, यीशु के बलिदान से सीखो। और यह भी बताने के लिए कि यीशु ने जिस प्रकार मेल मिलाप कराया, हम भी एक दूसरे से मेल मिलाप करें। तो जब क्रूस पहनता हूं तो ये मेरे लिए भी चुनौती है और चेतावनी है और आह्वान है, शिक्षा है, और लोगों के लिए भी शिक्षा है मेल मिलाप के लिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों,
ये 40सा काल हमारे लिए मेल मिलाप करने का समय है। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि इन दिनों अपने हृदय को टटोल कर देखें, क्या अभी भी मेरे हृदय में ऐसे लोग हैं जिनको मैंने क्षमा नहीं किया है? अभी भी मेरे मन में ऐसे लोगों के बारे में विचार उठते हैं जिनको आज तक मैंने क्षमा नहीं किया है। प्रभु यीशु ने क्रूस पर लटकते समय, उस दुखपूर्ण समय भी उन लोगों के लिए प्रार्थना की जिन्होंने उनको सताया, क्रूस पर चढ़ाया। सारे संसार में इसकी प्रशंसा होती है। लोग बोलते हैं देखो यीशु मसीह क्रूस पर लटकते समय अपने बैरियों के लिए प्रार्थना किए। हम तब तक उस यीशु गुरु और प्रभु के शिष्य नहीं बन सकते हैं जब तक हम दूसरों को क्षमा करने को तैयार नहीं हैं। क्रूस पर लटके हुए यीशु आज भी हमारे लिए एक चुनौती है, आह्वान है। मेल मिलाप की जिंदगी जियो, क्षमा करो, क्षमा पाओ। इस 40सा काल में हम इस बात के लिए पूरा प्रयास करें, क्षमा करें, क्षमा मांगें, अपने हृदय को शांत करें। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु इन क्षणों के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद। तो इस पवित्र काल में हमें आह्वान करता है मेल मिलाप के लिए। इन दिनों हम क्रूस पर मनन करते हैं। वास्तव में क्रूस हमारे लिए चुनौती है प्रभु, प्रेम की चुनौती, बलिदान के लिए चुनौती, सेवा के लिए चुनौती, मेल मिलाप के लिए चुनौती। क्रूस पर से तूने जो कहा वो आवाज आज भी हमारे कानों में पड़े। उन लोगों को हम क्षमा कर पाए जिन्होंने हमें दुख दिया, पीड़ाएं दी, हमें धोखा दिया। इतना साहस, इतना हृदय की विशालता, इतना विश्वास हमें प्रदान कर। आमीन। आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति। जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, जीवन देने वाले प्रभु आराधना, शांति देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना हो स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति हो प्रभु तेरी, आराधना महिमा स्तुति, आराधना
महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, शक्ति देने वाले प्रभु आराधना, मुक्ति देने वाले प्रभु आराधना, आराधना 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 हो स्तुति महिमा, आराधना स्तुति महिमा, आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति आराधना महिमा स्तुति ओ प्रभु तेरी आराधना महिमा स्तुति। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हम प्रभु की आराधना करें। हमारे बीच विराजमान प्रभु की हम आराधना करें। हमारे हृदयों में निवास करने वाले उस जीवित प्रभु की हम आराधना करें। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं भी बैठे हैं मौन होकर बैठ जाएंगे, अपनी आंखें बंद रखेंगे। अगर आप इस प्रार्थना में बैठे हुए हैं तो अपनी सारी व्यस्तताओं को दूर रखिए और पूरी तरह से मन लगाकर इस आराधना में भाग लीजिए। ये प्रभु की आशीष का समय है। प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। प्रकाशना ग्रंथ के अध्याय 23 वाक्य 20 में प्रभु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। महान प्रतिज्ञा प्रभु हमारे जीवन में पूर्ण करना चाहते हैं। अपने हृदय के द्वार को खोलिए, मन के द्वार को खोलिए, अविश्वास को छोड़िए। अपने घर के द्वार को खोलिए, परिवार के द्वार को खोलिए। लूकास के सुसमाचार के अध्याय 19 में हम पढ़ते हैं, जक्केउस ने बड़े आनंद के साथ यीशु का अपने घर पे स्वागत किया। हम भी बड़े आनंद के साथ यीशु को अपने जीवन में और अपने घर पे स्वागत करें। और हम जानते हैं उसका नतीजा था, प्रभु ने कहा कि आज इस घर में मुक्ति आई है। जहां यीशु जाते हैं वहां पर मुक्ति पहुंचती है। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि जहां कहीं भी प्रभु यीशु जाते थे, चमत्कार और चिन्ह प्रकट होते थे, मुर्दे जिलाए जाते थे, आंधे देखते थे। प्रभु यीशु को अपने जीवन में और अपने परिवार में स्वागत कीजिए। समय व्यक्तिगत रूप से आनंद के साथ यीशु को अपने जीवन में स्वागत कीजिए। यीशु से कहिए कि यीशु मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। यीशु, मैं समय स्वीकार करता हूं, विश्वास करता हूं कि तू ईश्वर का पुत्र है। इस बात को घोषित करता हूं कि तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। मेरे इन भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूं जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके विश्वास के लिए धन्यवाद देता हूं, भरोसे के लिए धन्यवाद देता हूं, उनके समर्पण के लिए, उनके जीवन के लिए, परिवारों के लिए धन्यवाद देता हूं।
प्रभु मैं विश्वास करता हूं कि तू इस समय उनके जीवन में कुछ करने जा रहा है। तो अपने पवित्र वचन में हमें याद दिलाता है कि हम तेरे पास आए और विश्राम पाए। हमारा ये दृढ़ विश्वास है कि अगर हम तेरे पास आएंगे, तुझे अपने जीवन में आने देंगे, तो हमें विश्राम प्राप्त होगा, शांति प्राप्त होगी, मुक्ति प्राप्त होगी, जीवन में संतुष्टि और संतृप्ति प्राप्त होगी। प्रभु यीशु के एक भाई बहन को और उनके परिवारों को तेरे हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना करता हूं, आज के दिन उनको स्पर्श करना, उनके जीवन की हर प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर करना, उनके जीवन में खुशियां लाना। यीशु सबसे पहले उनको विश्वास का वरदान देना, प्रार्थना का वरदान देना, ताकि वे प्रतिदिन अपने जीवन में तेरे चमत्कार देख सके। आइए मेरे भाई और बहनों, इस समय हृदय खोलकर, मुंह खोलकर हम प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। मेरे पीछे दोहराते जाएंगे, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है, प्रभु महान है, प्रभु सर्वशक्तिमान है। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा, मैं सारे हृदय से प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान प्रभु तेरी आराधना हो सभी संतों के साथ, सारे मानव जाति के साथ तेरी आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु जीवित है, यीशु ईश्वर का पुत्र है, यीशु संसार का मुक्तिदाता है। यीशु मरने के बाद तीसरे दिन महिमा के साथ जी उठे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। जोर जोर से प्रभु की स्तुति करते हुए हम इस समय प्रभु में आनंद मनाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, 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 हालेलुया। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ, तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ, तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ, तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ, तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ चलूँगा, मैं तेरे साथ चलूँगा। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो। 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 निराशा के बादल
जीवन में जब छा जाते हैं, निराशा के बादल जीवन में जब छा जाते हैं, निराशा के बादल जीवन में जब छा जाते हैं, निराशा के बादल जीवन में जब छा जाते हैं, तब याद आता है तेरा वचन, तब याद आता है तेरा वचन। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ, तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ, तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना हो। अपनी आंखें खोली। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम सभी अपने जीवन में बहुत सारी आशीषें चाहते हैं, प्रभु के चमत्कार और चिन्ह चाहते हैं। लूकस के समाचार के अध्याय 6 वाक्य 38 में प्रभु यीशु ने कहा है, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। यानी जिस मात्रा में हम दूसरों को देते हैं, विशेष करके क्षमा देते हैं, उस मात्रा में हमें प्रभु की क्षमा प्राप्त होगी, दया प्राप्त होगी, आशीषें प्राप्त होगी। अगर हम चाहते हैं कि हम प्रभु के अपने जीवन में प्रभु की आशीष पाएं, तो यह आवश्यक है कि हम दूसरों को भी आशीर्वाद दें, गाली ना दें, आशीर्वाद दें। जब हम दूसरों को आशीर्वाद देंगे तो हमें प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद प्राप्त होगा। पहला पेतरुस अध्याय 3 वाक्य 9। जब हम दूसरों को क्षमा करेंगे, उनको आशीर्वाद देंगे, गाली के बदले गाली नहीं देंगे, धमकी नहीं देंगे, तो हमें प्रचुर मात्रा में आशीर्वाद प्राप्त होगा। दूसरों को क्षमा करने के लिए सबसे पहले हमें बड़े दिल की जरूरत होती है। प्रभु यीशु दूसरों को क्षमा कर पाए क्योंकि उनका दिल बहुत बड़ा था, कुटिल नहीं था, छोटा नहीं था। अब में से अधिकतर लोगों का दिल बहुत छोटा होता है, कुछ लोगों को प्यार कर पाते हैं, विशाल नहीं होते हैं, और इसीलिए हम लोग दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते हैं, छुई मुई की तरह मुरझा जाते हैं, सुकुड़ जाते हैं। लेकिन जितना हमारा हृदय बड़ा होगा, उतना ज्यादा हम दूसरों को क्षमा करते जाएंगे। आपको याद होगा मत्ती के समाचार के अध्याय 18 में उसके वाक्य 21 में आप पढ़ेंगे, पेतरुस ने प्रभु से पूछा कि प्रभु मैं कितनी बार अपने भाइयों को क्षमा करूं? 7 बार? तो प्रभु ने क्या कहा? मैं तुमसे कहता हूं 7 बार नहीं बल्कि 70 गुना 7 बार। यानी अनगिनत बार तुम उनको क्षमा करते जाओ, क्योंकि तुम्हारा पिता ईश्वर, तुम्हारा ईश्वर तुमको अनगिनत बार क्षमा करते जा रहा है। अगर ईश्वर तुम्हारे अपराधों का हिसाब नहीं रखता है तो तुम कौन होता है दूसरों के अपराधों का हिसाब रखने वाला?
इसीलिए प्रभु ने पेतरुस से कहा कि मैं तुमसे कहता हूं 7 बार नहीं 70 गुना 7 बार। दूसरी बात, हम दूसरों को तभी क्षमा कर पाते हैं जब हमारे अंदर विश्वास होता है। अपने कठिन से कठिन समय में प्रभु यीशु उन लोगों को क्षमा कर पाए जिन्होंने उनको क्रूस दिया, क्रूस पर चढ़ाया, सताया, क्योंकि प्रभु यीशु का अपने पिता पर विश्वास था। पहले पेतरुस में संत पेतरुस कहते हैं, पहला पेतरुस अध्याय 2 उसके वाक्य 21-22 में पेतरुस कहते हैं कि प्रभु यीशु ने अपने आप को उन पर छोड़ दिया जो न्यायपूर्वक सबका विचार करता है। जब ईश्वर पर हमारा विश्वास बढ़ता है तो हमारे अंदर दूसरों को क्षमा करने की शक्ति बढ़ती है। जब हमें इस बात का भरोसा होगा कि ईश्वर हमें छोड़ेगा नहीं, दूसरों को जब हम क्षमा करते हैं तो हम उनके सामने छोटा बन जाते हैं। ये सच्चाई है, क्योंकि संसार में लोग क्षमा करने को तैयार नहीं होते हैं, लोग अकड़े हुए होते हैं, लोग प्रतिशोध लेने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे में अगर आप दूसरों को क्षमा करेंगे, दूसरों से क्षमा याचना करेंगे, तो आपको संसार मूर्ख समझेगा और छोटा समझेगा। और सचमुच यीशु को लोगों ने छोटा समझा। वचन में लिखा हुआ है कि लोग यीशु को क्रूस पर देखकर अपना सिर हिलाते थे, यानी उपहास करते थे। जिस व्यक्ति के अंदर विश्वास होता है, ईश्वर पर विश्वास होता है, वो दूसरों को क्षमा करने को तैयार होता है। आज हम इन दोनों वरदानों के लिए प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारे हृदय को बड़ा कीजिए, हमें विश्वास का वरदान दीजिए, हम दूसरों को आराम से क्षमा कर पाए। आप जरा सोचिए, अगर आप दूसरों को क्षमा ना करें तो क्या हो जाएगा? एक एक करके एक व्यक्ति से आप करते जाएंगे और आपकी दुनिया बहुत छोटी हो जाएगी। और एक ऐसा समय भी आ सकता है कि आप आत्महत्या करें। लेकिन जितना हम दूसरों को क्षमा करते जाएंगे उतना हमारी दुनिया बड़ी होती जाएगी, उतनी हमारी संभावनाएं बढ़ती जाएंगी, उम्मीदें बढ़ती जाएंगी। प्रभु से हम इस समय प्रार्थना करेंगे कि प्रभु दूसरों को क्षमा करने की कृपा दीजिए। आंखें बंद कीजिए और इस समय आंखें बंद करके याद कीजिए, अपने मन में देखिए कि किन किन लोगों से मेरा गुस्सा है, क्रोध है, बैर है, दुश्मनी है। कौन कौन व्यक्ति हैं जिनको आज तक मैं क्षमा नहीं कर पाया हूं। आंखें बंद करके ढूंढिए, एक एक व्यक्ति को समय याद कीजिए जिन्होंने आपको दुख दिया, पीड़ा दी, आपको उपहास किया, अपमान किया, आपको धोखा दिया, आपको चोट पहुंचाई, आपको मारा, पीटा, आपके जीवन के मार्ग पर रोड़े अटकाए, आपसे पैसा छीने, जमीन छीने। याद कीजिए समय, एक एक व्यक्ति को याद कीजिए जिन्होंने आपके दिल पर बहुत चोट पहुंचाया, आपको उपहास किया, अपमान किया, आपको लोगों के सामने गिराया, आपके बारे में कहानियां बनाई। उन सबको याद कीजिए। हो सकता है कि आपके पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, रिश्तेदार हो, पड़ोसी हो, और कोई हो। एक एक व्यक्ति को समय याद कीजिए। कलवारी पहाड़ी पर से प्रभु की आवाज को सुनिए, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि यह क्या कर रहे हैं। उस आवाज को सुनिए, उस रुदन को सुनिए, उस आवाज के दर्द को सुनिए। कलवारी पहाड़ी पर उस क्रूस पर से प्रभु यीशु सारे संसार के लिए एक बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे थे। उस शिक्षा को सुनिए, उस आवाज को आपके कानों तक पहुंचने दीजिए। एक एक व्यक्ति को याद करके इसी वक्त बिना शर्त के क्षमा करते जाइए और उनके साथ प्रेमपूर्ण बर्ताव करने के लिए निर्णय लीजिए। इस समय एक एक व्यक्ति को क्षमा कर दीजिए बिना शर्त की और उनके साथ प्रेमपूर्ण बर्ताव करने के लिए निर्णय लीजिए।
प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूं मेरे भाई बहनों के लिए, कृपा दीजिए यीशु। क्षमा करना आसान नहीं है, बहुत कठिन है, लेकिन जब हमारे दिल में विश्वास रहता है, तेरे प्रेम से हमारा दिल भर जाता है, सबको क्षमा करते हैं। क्षमा करने का वरदान दीजिए, क्षमा करने का वरदान दीजिए। मेरे पीछे दोहराते जाइए, हे प्रभु यीशु, क्रूस पर से तूने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। हे प्रभु यीशु, तेरी आवाज को सुनकर आज मैं भी ये कहना चाहता हूँ, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। संत स्टीफन की तरह जिसने उन लोगों के लिए प्रार्थना की जो उन पर पथराव कर रहे थे। हे प्रभु यीशु, तेरे सच्चे शिष्य बनकर लोगों को क्षमा करने के लिए हमें कृपा दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस पवित्र अवधि में, इस पवित्र समय में मैं उन लोगों को क्षमा कर देता हूँ जिन्होंने मुझे दुख दिया, जिन्होंने मुझे पीड़ाएं दी, मेरा अपमान किया, मेरा उपहास किया, मुझे गिराया, मेरे बारे में गलत गलत बातें बताए। हे प्रभु यीशु, उन सभी लोगों को मैं क्षमा करता हूँ, मैं उनको क्षमा करता हूँ। उन्हें आशीर्वाद देना, उनके परिवारों को आशीर्वाद देना। हालेलुया, हालेलुया। मेरे हृदय को तेरी शांति से भरिए, मेरे हृदय को तेरी शांति से भरिए, मेरे हृदय को तेरी शांति से भरिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दोनों हाथों पर उठाते हुए इस समय प्रभु की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हमारे बीच में जितने भी रोगी हैं जो इस सत्संग में, इस प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, सभी रोगी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करेंगे। विशेष करके इस 40 सेवा के अवसर पर उन्हें अच्छा पश्चाताप का वरदान मिले, दूसरों को क्षमा करने का वरदान मिले, मानसिक तनाव से छुटकारा मिले, निराशा से छुटकारा मिले, यीशु पर विश्वास करने का वरदान मिले, उस विश्वास में बढ़ने का वरदान मिले, अपने दुख और दर्द को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए स्तुति करने का वरदान मिले। आंखें बंद करके इस समय हृदय खोलकर अपने सारे दुख और पीड़ाओं को प्रभु के हाथ में समर्पित करना। जो रोगी भाई बहन आपसे अनुरोध करूंगा इस समय अपने सारे दुखों को यीशु के हाथ में समर्पित करना। आपका रोग कितना ही पुराना क्यों ना हो, कितना ही गंभीर क्यों ना हो, इस समय यीशु के हाथ में दीजिए। और बाकी सारे लोग मिलकर इस समय प्रभु की स्तुति करते हुए चंगाई के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। चंगाई, 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 चंगाई।
चंगाई 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 हालेलुया 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 हीलिंग 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 चंगाई 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 बड़े से बड़े रोगों से छुटकारा मिले छुटकारा मिले हालेलुया 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 हालेलुया। मैं आपको कुछ सूचनाएं देना चाहता हूं। सबसे पहली सूचना यह है, इस चालीसा काल में मातेधाम आश्रम में हर शुक्रवार को क्रूज की यात्रा, पवित्र वचन और चंगाई प्रार्थना होती है। आप सबका हार्दिक स्वागत है उसमें। सुबह 10:30 बजे से कार्यक्रम शुरू होता है, 3 बजे तक समाप्त हो जाता है। मातेधाम आश्रम से जो पत्रिका निकलती है, प्रभु ने कहा हर महीना निकलती है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं या तो हार्ड कॉपी मंगवाएं या तो आपको फेसबुक में हमारे मातेधाम अकाउंट में इसको आप पढ़ पाएंगे। मातेधाम रेडियो चल रहा है। आप में से जो लोग मातेधाम रेडियो का कार्यक्रम नहीं सुन पाए हैं, आपसे अनुरोध करूंगा कि आप ऐप डाउनलोड करें और ज़रूर इस कार्यक्रम से लाभ उठाएं। ऑनलाइन रेडियो है, 24 घंटे आपको अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम मिलेंगे। प्रवचन, प्रार्थना, साक्ष्य, भजन, गीत इत्यादि मिलेंगे। YouTube के द्वारा जो कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, सबसे पहले सुबह 5 बजे रोज की रोटी, दोपहर को 3 बजे करुणामाला लाइव, शाम को 7 बजे कृपाधारा लाइव, रात को 8:30 बजे आशीर्वाद और मंगलवार को शाम को 5 बजे युवाओं के लिए विशेष कार्यक्रम। मंगलवार को शाम को 5 बजे युवा तरंग, शुक्रवार को शाम को 6 बजे पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना और रविवार को सुबह 5 बजे मिस्सा बलिदान और दोपहर को 12 बजे ये मातेधाम सत्संग। इन सारे कार्यक्रमों से लाभ उठाइए। प्रभु आप सबको आशीर्वाद दें। जो लोग पानी और तेल लाए हैं आशीष के लिए, अपने हाथ में इस समय उठा के पकड़ेंगे। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु इस तेल और जल को शुद्ध और पवित्र करें, इसमें अपनी शक्ति उंडेल दें। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान